नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। मैं एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हूँ। अपने पिछले वीडियो में मैंने बात की थी जो जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है बिटवीन अमेरिका और ईरान, उसका शेयर बाज़ार पे क्या असर है, और ब्रॉडली हमने शेयर बाज़ार के बारे में डिस्कस किया था कि इस पे इस समय क्या व्यू लेना चाहिए। और मेरा क्लियर व्यू था कि ये एक अपॉर्चुनिटी है शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करने की। इस टाइम पे अगर इन्वेस्टर्स अपने पैसे को शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में लॉन्ग टर्म में उनको एक अच्छा रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने डिस्कस की थी वो ये कि आपका रिटर्न इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह की कंपनीज चूज़ करते हैं। क्या आप अच्छी गुड क्वालिटी कंपनीज को चूज़ करते हैं या नहीं। तो जो जो जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है बिटवीन अमेरिका और ईरान, ये इवेंचुअली सॉल्व हो जाएगा 1 महीने में, 2 महीने में, लेकिन हमें उससे आगे देखना है। आपके रिटर्न इस बात पे ज़्यादा डिपेंड करेंगे कि आपने कंपनीज कैसी चूज़ की हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आज हम ऐसी ही एक कंपनी की बात करेंगे, कल्याण ज्वेलर्स, जो ज्वेलरी स्पेस की कंपनी है। इससे पहले कि मैं कंपनी के फंडामेंटल्स डिस्कस करूं, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये एक एजुकेशन पर्पस से वीडियो मैं बना रहा हूं ताकि आप जो इन्वेस्टर्स हैं वो एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। मैंने कंपनी के कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, कंपनी की डिटेल्स पढ़ी है, कंपनी के रिजल्ट्स को पढ़ा है, एनालाइज किया है, और उसको एक सिंपल लैंग्वेज में मैं फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रख रहा हूँ। उसके बाद आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। और मैं इस कंपनी पे बहुत बुलिश हूँ, मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगती है। तो अगर हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखें तो अभी Q3 FY26 के जो कंप्लीट रिजल्ट्स हमारे पास आए थे, Q4 के अभी रिजल्ट्स आए नहीं है, Q4 का सिर्फ अपडेट आया है, तो उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले Q3 FY26 के अगर हम रिजल्ट्स देखें तो कंपनी का जो सेल्स है, जो रेवेन्यू है, वो 42% YOY से ग्रो किया है। सो YOY मतलब ईयर ऑन ईयर, विच मीन्स के Q3 FY26 को अगर हम कंपेयर करें Q3 FY25 से, तो दैट इज YOY। तो 42% से ग्रो किया है। 9047 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक किया है Q3 FY26 में। एबिटा ग्रो किया है 77% से, और ग्रॉस प्रॉफिट ग्रो किया है 52% से, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट, बॉटम लाइन जिसको कहते हैं, वो ग्रो किया 84% से। तो देखिए, सेल्स 42%, ग्रॉस प्रॉफिट 52%, एबिटा 77%, और पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 84%। तो अगर हम देखें, सेल्स 42%, फिर से बोल रहा हूँ, और पैट 84%, तो यानी कि कितना ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब है कि अगर आपकी सेल्स X% से ग्रो करती है तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपका मोर देन X% से ग्रो करना चाहिए। तो यहाँ 42% और 84%, तो काफ़ी ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है कंपनी को। अगर हम इसकी शोरूम की ग्रोथ देखें, शोरूम किस हिसाब से इन्होंने ओपन किए हैं, तो Q3 FY25 में इनके 253 शोरूम्स थे, जो स्टोर्स थे जिसके थ्रू ये ज्वेलरी रिटेल बायर्स को ये बेचते हैं, कंज्यूमर्स को बेचते हैं। 253 स्टोर्स थे, और Q3 FY26 में ये बढ़ के 318 स्टोर्स हो गए, विच इज ग्रोथ ऑफ 26%। तो 26% की तो स्टोर्स ओपनिंग में इन्होंने ग्रोथ की है। और 21 न्यू स्टोर्स खोले हैं इन्होंने Q3 FY26 में। सो सिर्फ Q3 में इन्होंने 21 न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं। तो अगर हम इसका ब्रेकअप देखें, जो गोल्ड जो ये बेचते हैं, गोल्ड ज्वेलरी बेचते हैं, प्योर गोल्ड ज्वेलरी जो ये बेचते हैं, वो 37% से ग्रो किया है। और जैसे भी कि मैंने बताया था शायद पहले भी, कि ये अपने बिजनेस को दो तरह से देखते हैं, एक साउथ इंडिया के बिजनेस और एक रेस्ट ऑफ द इंडिया, यानी कि जो नॉन साउथ इंडिया है, विच इज़ नॉर्थ इंडिया, वेस्ट इंडिया एंड ईस्ट इंडिया। तो क्योंकि ये साउथ इंडिया की कंपनी है, केरला बेस्ड कंपनी है, तो सबसे पहले इन्होंने साउथ इंडिया में बहुत सारे स्टोर्स खोले, और अब ये रेस्ट ऑफ द इंडिया में भी ग्रो करने का ट्राई कर रहे हैं। तो साउथ इंडिया से इनका जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है वो 34% से ग्रो हुआ है, और जो नॉन साउथ इंडिया से जो इनका रेवेन्यू ग्रो है वो 47% से ग्रो हुआ है, विच इज़ ऑब्वियस, क्योंकि साउथ इंडिया में ये पहले से ही काफ़ी एक्सपैंड कर चुके थे, तो वहाँ पे ग्रोथ थोड़ा कम रहेगा। और नॉर्थ इंडिया में अभी या बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया में अभी इतना पेनिट्रेशन नहीं हुआ इनका, तो वहाँ पे इनके पास अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, तो यहाँ पे ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो 47% से नॉन साउथ में ग्रो किया है, और साउथ इंडिया में 34% से ये ग्रो किए हैं। और इसी तरह से इनका अगर दूसरी तरह से एक सेगमेंट देखें तो गोल्ड रेवेन्यू, जैसे मैंने बताया, 37% से बढ़ा है। और स्टडेड रेवेन्यू, स्टडेड ज्वेलरी जो होती है, तो गोल्ड में जैसे हमने देखा होगा कि स्टड्स को लगा के जो ये ज्वेलरी बेचते हैं, तो स्टडेड ज्वेलरी 50% से ग्रो की है। तो हम तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि गोल्ड से ज़्यादा स्टडेड ज्वेलरी ग्रो कर रही है। तो स्टडेड ज्वेलरी में मार्जिन ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऑब्वियसली गोल्ड में अगर जब आप स्टड लगा के बेचते हैं तो वो गोल्ड के रेट पे ही बिकता है, और स्टड सस्ता होता है, तो वहाँ पे इनको मार्जिन ज़्यादा मिलते हैं।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक किसी भी जो रिटेल स्टोर्स की जो कंपनी होती है उसमें होता है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, SSSG ग्रोथ। तो विच इज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो वो 25% की हुई है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, विच इज़ डिसेंट। और साउथ अफ्रीका जैसे साउथ इंडिया जैसे कि पहले से ही मैंने बोला कि ये एक पेनिट्रेटेड मार्केट था, लेकिन नॉन साउथ जो रेस्ट ऑफ द इंडिया है उसमें 29% से इनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ हुई है। और नॉन साउथ इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो रेवेन्यू में वो अभी बढ़ के 58% हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है कि नॉन साउथ में ये काफ़ी बड़े लेवल पे एक्सपेंड कर रहे हैं। तो साउथ अगर हम पूरे नॉन साउथ को अगर हम एक रीजन मान लें तो ये साउथ से थोड़ा सा बड़ा हो गया है अभी रीजन। हालांकि नॉन साउथ काफ़ी बड़ा रीजन माना जाएगा। नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया और वेस्ट इंडिया ये तीनों मिला के नॉन साउथ मान रहे हैं। तो ये तीनों मिला के अभी साउथ इंडिया से ज़्यादा रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करने लगा है, विच इज़ 58%। और इसका अगर हम डेट की बात करें, डेट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कंपनी में। तो डेट, ये कंपनी लगातार डेट को अपना रिड्यूस करती आ रही है। FY25 में इनका डेट था 1898 करोड़, FY26 में इन्होंने डेट कम करके 1600 करोड़ कर दिया है। और FY27 के लिए इन्होंने गाइडेंस दिया है कि डेट ये 1200 करोड़ 1200 करोड़ का कर देंगे। तो डेट का भी अगर आप ट्रेंड देखें तो बिल्कुल डाउनवर्ड है। तो डेट में डाउनवर्ड ट्रेंड पॉजिटिव होता है कंपनी के लिए। तो इसका ये मतलब है कि इनको और ज़्यादा इनका पैट ग्रो करेगा रेवेन्यू के मुकाबले, क्योंकि इनको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो डेट है वो रिड्यूस होता जा रहा है और इसी तरह से इनकी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो कम होती जाएगी। फर्दर इन्होंने स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस दिया है। जो इंडिया में जो कल्याण के नाम से जो इनके स्टोर्स खुलते हैं वो FY26 में 362 स्टोर्स के लगभग ये खोल देंगे। अभी Q4 में पता चल जाएगा कि इनके अपडेट्स में कि कितने स्टोर्स इन्होंने खोले। तो लगभग इनका जो टारगेट है 362 स्टोर्स के आसपास का FY26 का इनका टारगेट था। लेकिन FY27 में जो नेक्स्ट ईयर जो आने वाला है, जो अब स्टार्ट हो चुका है 1 अप्रैल से, उसमें इनका जो टारगेट है वो 446 स्टोर्स तक ले जाने का है, विच इज 84 मोर स्टोर्स देन FY26। तो 84 स्टोर्स को ये इस साल में ये खोलेंगे, कल्याण इंडिया के नाम से जो इनके स्टोर्स होते हैं, जो कि 23% स्टोर ओपनिंग की ग्रोथ है। और कल्याण के जो इनके इंटरनेशनल स्टोर्स हैं वो इंडिया के मुकाबले अभी काफ़ी कम है। FY26 में 43 के अराउंड इनका टारगेट था और FY27 के लिए इसको 49 तक लेके जाएंगे, यानी कि 6 स्टोर्स ये और खोलेंगे इंटरनेशनल में, विच इज़ ए ग्रोथ ऑफ 14%। लेकिन हमारे लिए इंडिया का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इंटरनेशनल इनका काफ़ी कम है, उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। तो इनका एक ब्रांड है कैंडियर। कैंडियर इनका के नाम से भी इनके स्टोर्स हैं जिसमें ये लाइफस्टाइल ज्वेलरी बेचते हैं, जो लाइट वेट ज्वेलरी होती है, जो डेली यूज़ में लोग पहन सकते हैं या ऑफिस को जाते हैं तो वहाँ पहन सकते हैं। तो हैवी ज्वेलरी नहीं होती है, लाइट वेट ज्वेलरी होती है। जिसके इन्होंने 153 स्टोर्स का FY26 का टारगेट था और FY27 में इन्होंने गाइडेंस दिया है 233 स्टोर्स तक ले जाने का, विच इज 80 स्टोर्स मोर देन FY26। यानी कि FY27 में ये 80 स्टोर्स और खोलेंगे कैंडियर के, विच इज अ ग्रोथ ऑफ 52%। तो आप देखिए कैंडियर जो है, जो लाइट वेट ज्वेलरी है, उसमें ये स्टोर्स में 52% की ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि ज्वेलरी और स्टडेड जो इनकी ज्वेलरी है उससे काफ़ी ज़्यादा है, लाइक डबल के करीब है। इन्होंने कंपनी ने ये भी बताया कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज कहाँ से मिलेगा। FY27 में ऑपरेटिंग लेवरेज इनको कहाँ से मिलेगा और FY26 में भी कहाँ से मिला है इनको ऑपरेटिंग लेवरेज। एक तो जैसे मैंने पहले बताया कि स्टडेड ज्वेलरी में मार्जिन ज़्यादा रहता है, क्योंकि स्टडेड ज्वेलरी में जब गोल्ड में जब स्टड लगा देते हैं तो वो गोल्ड के रेट पे ही बिकता है, तो उसमें ऑब्वियसली मार्जिन ज़्यादा रहेगा। तो वो कंपनी ने भी वही बोला है कि स्टडेड ज्वेलरी का पोर्शन ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इसमें भी ज़्यादा था FY26 में, और FY27 में ये और बढ़ाएंगे, तो वहाँ से एक ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा। और कंपनी के जो स्टोर्स हैं वो दो तरह से स्टोर्स खोलते हैं। एक को बोलते हैं कोको, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जो कंपनी खुद खोलती है, खुद ही ऑपरेट करती है, खुद ही मैनेज करती है, खुद ही ओन करती है। तो एक तो वो वाले स्टोर्स हो गए, और दूसरा फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, जिसमें ये फ्रेंचाइजी को राइट्स देते हैं, एक फ्रेंचाइजी अपॉइंट करते हैं, वो स्टोर को फ्रेंचाइजी ओन करता है और कंपनी उसको ऑपरेट करती है। तो यानी कि कंपनी का जो अप फ्रंट कॉस्ट है वो नहीं लगता है, वो फ्रेंचाइजी का लगता है।
तो कंपनी ने बोला है कि ये ज़्यादा फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड फोको FOCO ये वाले स्टोर्स खोलेंगे, तो इसमें ऑब्वियसली इनका इन्वेस्टमेंट कम आएगा, इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी ओनर का आएगा और कंपनी इसको सिर्फ ऑपरेट करेगी, तो इससे इनके मार्जिन बेटर रहेंगे, तो यहाँ से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। तो ये दो तरह से कंपनी ने बताया कि इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, ज्वेलरी स्टडेड ज्वेलरी का हायर पोर्शन और ज़्यादा फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स का पोर्शन ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ से इनको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट कंपनी ने यहाँ पे दिया है कि ये लैंड को डाइवर्स करेंगे। कंपनी के पास एक लैंड बैंक है, उसको ये FY27 में डाइवर्स करेंगे, यानी कि बेचेंगे और उससे पैसा आएगा। तो कंपनी ने बोला है तकरीबन 200 करोड़ के आसपास इनको मिलेगा, तो वो 200 करोड़ भी कंपनी के बैलेंस शीट पे आएगा एज ए कैश, और उस कैश को फिर ये फर्दर बिजनेस में डिप्लॉय करेंगे और स्टोर्स ओपन करने के लिए और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो भी एक कंपनी के लिए फायदे की बात है। अगर हम इसका ROE देखें, ROE एक इंपॉर्टेंट मीट्रिक होता है बिजनेस पर्सपेक्टिव से, विच इज रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि जो कंपनी की टोटल नेटवर्थ है, टोटल इक्विटी है, जो टोटल पैसा कंपनी बिजनेस में लगाती है, कंपनी का जो भी टोटल पैसा है उस पे कंपनी कितना रिटर्न कमा रही है। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, कोई भी इंडिविजुअल भी अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो ये देखा जाता है कि उसने कितने पैसे इन्वेस्ट किए और उस पैसे पे कितना कमाया, ये ऐसे ही पता चलता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं। तो कंपनी के पर्सपेक्टिव से इसको रिटर्न ऑन इक्विटी बोल सकते हैं। तो कंपनी ने कितने पैसे हैं कंपनी के पास, उस पैसे पे कंपनी कितना कमा रही है, वो ROE कहलाता है। तो FY25 में इनका ROE था 15.9%, तो तकरीबन 16% मान सकते हैं। लेकिन देखिए FY26 में बढ़ के ये 23.3% हो गया। देखिए कितना बढ़ गया, तकरीबन 7% से इन्होंने ROE बढ़ा दिया। ये काफ़ी अच्छा अपडेट है, काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है ये। तो कंपनी हर पैरामीटर पे, हर मीट्रिक पे एकदम सारे बॉक्सेस को ये टिक कर रही है और बहुत हाई ग्रोथ कंपनी है, अपने सेक्टर में सबसे ज़्यादा ये ग्रो कर रही है। PN गाडगिल की थोड़ी सी बात करेंगे, वो भी काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है, लेकिन उसमें एक इशू भी है, तो अभी उसकी बात करेंगे। टाइटन की भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लग रही है। इस कंपनी ने सब कुछ अच्छा परफॉर्म किया है, फ्यूचर गाइडेंस भी अच्छी दी है और ये पिछले कुछ क्वार्टर से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती चली आ रही है। कुछ समय पहले इसमें कंपनी में थोड़ा सा इशू हुआ था, ED का कुछ रेट वेट का इशू था, लेकिन उसमें कुछ निकल के नहीं आया, वो दैट इज़ नाउ बिहाइंड अस। तो हमें अब उस इशू को नहीं देखना है, वो अब दोबारा आने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है, तो उस इशू को अब नहीं देखना है, दैट इज़ द पास्ट। अब हमें कंपनी का प्योरली बिजनेस परफॉर्मेंस देखना है। बिजनेस परफॉर्मेंस में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कंपनी एकदम सही, इट्स ऑन द राइट ट्रैक। तो जैसे कि अभी सारे हमने अपडेट्स और कंपनी के रिजल्ट्स को देखा, कंपनी फास्ट ग्रोइंग कंपनी, इनफैक्ट वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है अपने सेक्टर में। Q4 का भी कंपनी का अपडेट आया है, जो अभी Q4 के फुल रिजल्ट्स आएंगे उसका कंपनी ने अपडेट दिया है पहले से ही। रेवेन्यू 64% से ग्रो किया है, तो देखिए रेवेन्यू की ग्रोथ और बढ़ गई है Q4 में। Q3 में 42% YOY से ग्रो किया था और Q4 में 64% YOY से रेवेन्यू की ग्रोथ हो गई है, यानी कि पेस ऑफ ग्रोथ और बढ़ गई है कंपनी की, तो ये बहुत पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी 45% से ग्रो किया है Q4 में, एज पर द कंपनी अपडेट्स, जो कि 27-28% था। अगर हम एवरेज लगाएं, जो हमने पिछले अभी डेटा देखा था कि साउथ में 25% और नॉन साउथ में 29%, तो एवरेज लगाएं तो 27-28% का ग्रोथ था, वो बढ़ के Q4 में 45% का हो गया है। और फुल ईयर में जो कंपनी ने ग्रो किया है, यानी कि जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे वो Q3 FY26 का था और उसके बाद Q4 एक क्वार्टर का हमने डिस्कस किया था, लेकिन अगर फुल ईयर FY26 का देखें तो 43% से कंपनी ने रेवेन्यू ग्रो किया है, विच इज़ अ ग्रेट ग्रोथ। और कैंडियर का अगर हम बात करें Q4 अपडेट की, तो रेवेन्यू 360% से ग्रो किया है, 360%, मतलब इट्स फिनोमिनल। और फुल ईयर का रेवेन्यू अगर हम देखें तो 160%, पूरे साल FY26 का जो रेवेन्यू ग्रो हुआ है फॉर कैंडियर 160% से ग्रो हुआ है, मतलब ये तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस से कहेंगे। 28 कल्याण स्टोर्स कंपनी ने खोले हैं इन Q4 और 14 कैंडियर स्टोर्स खोले हैं Q4 में। हालांकि कंपनी ने एक छोटा सा एक इशू भी हाईलाइट किया है Q4 के अपडेट्स में, कि जो शोरूम की जो ओपनिंग की जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा इम्पैक्ट हुई है,
क्योंकि जो जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज जो चल रहा है इसकी वजह से सप्लाई चेन, जो बिल्डिंग मटेरियल में सप्लाई चेन का इशू आया है, क्योंकि ऑब्वियसली पेट्रोल डीजल का थोड़ा सा इशू था, खासकर डीजल का, इंडस्ट्री में डीजल का इशू था, तो और बिल्डिंग मटेरियल के सप्लाई में थोड़ा सा सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ है, तो उसकी वजह से ये स्टोर ओपनिंग में इनको दिक्कत रही है, तो ये वहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम कंपनी ने बोला है, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने काफ़ी अच्छा स्टोर ओपनिंग किया है। और FY27 के लिए फर्दर इन्होंने अपडेट दिया है कि जो इसका स्टार्ट हुआ है अभी 1 अप्रैल से, जो FY27 स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट हुआ है। हर जगह से इनके इनके प्रोडक्ट्स की डिमांड आ रही है, कंज्यूमर अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो स्टार्ट जो है बहुत स्ट्रांग हुआ है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त इसको परफॉर्मेंस कहेंगे, बहुत अच्छा ग्रो कर रही है। अब बात करते हैं इनके थोड़े कॉम्पिटिटर्स की भी। टाइटन की अगर हम बात करें तो एक तो टाइटन बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, तकरीबन 4 लाख करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। और कल्याण ज्वेलर्स की अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 46,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है। तो कल्याण ज्वेलर्स टाइटन के मुकाबले, टाइटन जो लार्जेस्ट प्लेयर है इस सेक्टर में, हम सभी जानते हैं टाइटन तनिष्क के नाम से उनके स्टोर्स हैं, ज्वेलरी स्टोर्स हैं, तो उसके मुकाबले कल्याण काफ़ी छोटा है। तो ये छोटा होना इज़ एन एडवांटेज यहाँ पे, क्योंकि छोटा है तो ये ज़्यादा ग्रो कर सकता है। तो जैसे अगर हम टाइटन के देखें तो तकरीबन आई थिंक 3,600, 3,500 से ज़्यादा स्टोर्स हैं टाइटन के। और कल्याण तो के अभी अगर हम देखें तो तकरीबन 350, 450 के आसपास इनके स्टोर्स हैं। तो काफ़ी इनके पास ग्रोथ का आगे रनवे है। ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं और कर भी रहे हैं, बहुत तेज ग्रो कर रहे हैं। ये एक इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी बात है। टाइटन के खराब कंपनी नहीं है, टाइटन अच्छी कंपनी है। और टाइटन को अगर हम देखें तो ये 2003 से ये ग्रो करता आ रहा है टाइटन। तो लेकिन जो बेस्ट इनका जो फास्ट पेस ग्रोथ है वो बिहाइंड अस है। लेकिन अगर फिर भी किसी को बहुत सेफ इन्वेस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रिटर्न का उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, और उनको चाहिए कि दे वांट टू स्लीप वेल, और अपना पैसे लगा दिए और उसके बाद भूल जाएं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए टाइटन एक अच्छी कंपनी है। टाइटन भी 20 से 25% के हिसाब से ग्रो करता रहेगा अभी फिलहाल फॉर फ्यू ईयर्स। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते, जिनको ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं देखना, टाइटन फॉलिंग मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरता भी नहीं है, तो इस तरह के इन्वेस्टर एक बार पैसे लगा दिए तो यू कैन सिट बैक, रिलैक्स, आप आराम से रात को सो सकते हैं, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए टाइटन एक अच्छी कंपनी है। टाटा की कंपनी है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू इसमें कभी आएगा नहीं। लेकिन अगर ऐसे इन्वेस्टर्स जो यंग है, जो एनर्जेटिक है, जिनको फास्ट ग्रो करना है, जिनको अपने पैसे जल्दी बढ़ाने हैं, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए कल्याण एक अच्छी कंपनी नज़र आ रही है। टाइटन से बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है, ऑफ कोर्स टाइटन के मुकाबले काफ़ी छोटी है तो ज़्यादा ग्रो करेगी। एक कंपनी की हम और बात करेंगे, पीएन गाडगिल। पीएन गाडगिल भी इनका कॉम्पिटिटर है और काफ़ी छोटी कंपनी है पीएन गाडगिल, तकरीबन 8,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, और शायद 75-80 के आसपास उसके स्टोर्स हैं, बहुत कम स्टोर्स हैं अभी, और काफ़ी अच्छा ग्रो किया है। Q4 में अगर देखें तो आई थिंक 124% से उनका पैट या शायद रेवेन्यू ग्रो हुआ है, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ रेट है। अच्छा, उन्होंने स्टोर ओपनिंग भी अच्छे किए। तो मैं पीएल गाडगिल का भी एक कॉर्पोरेट डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था जो Q4 का उन्होंने अपडेट दिया है, सब कुछ अच्छा जा रहा था, लेकिन लास्ट में जाके उन्होंने थोड़ी सी गुगली कर दी, इसलिए पीएन गाडगिल पे मैं थोड़ा कम बुलिश हूँ, उतना बुलिश नहीं हूँ। स्टोर ओपनिंग अच्छा था, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अच्छा था, SSSG काफ़ी अच्छा था उनका, शायद 80% के आसपास उनका SSSG था, जो बहुत अच्छा है। रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छा है, ऑपरेटिंग लेवरेज उन्हें भी मिल रहा है। लेकिन लास्ट में जाके उन्होंने FY27 का जो गाइडेंस दिया है वहाँ पे उन्होंने मामला ख़राब कर दिया है। FY27 का गाइडेंस उन्होंने दिया 25% ग्रोथ का। अब ये मुझे समझ में नहीं आया कि उन्होंने 25% ग्रोथ का गाइडेंस क्यों दिया, ये बहुत कम है एक छोटी कंपनी के लिए। सिर्फ 8,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अगर तो कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन के मुकाबले देखें तो काफ़ी छोटी कंपनी है। 25% से तो टाइटन ही ग्रो कर जाएगा, जिसका 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, जिसके 3,500 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। तो फिर मैं टाइटन के साथ ही जाऊंगा, मैं पीएन गाडगिल के साथ क्यों जाऊंगा? हालांकि मुझे लगता है कि पीएन गाडगिल 25% से ज़्यादा ग्रो करेगा, लेकिन पता नहीं मैनेजमेंट ने 25% का ही गाइडेंस क्यों दिया, तो हमें तो फिर मैनेजमेंट के साथ ही जाना पड़ेगा।
हम कौन होते हैं ये बोलने वाले कि मैनेजमेंट के अगेंस्ट जाके बोलने वाले कि आप उससे ज़्यादा ग्रो करोगे, जब मैनेजमेंट ने खुद ही बोल दिया कि वो 25% से ग्रो करेंगे और इसका उन्होंने गाइडेंस दिया है। तो हालाँकि एक एक पुरानी थ्योरी चलती थी, पुरानी कंपनीज़ में ऐसा होता था कि तब ऐसा माना जाता था कि मैनेजमेंट को कम गाइडेंस देना चाहिए और बाद में जब एक्चुअल रिज़ल्ट आएँगे तो अपनी गाइडेंस से बेटर परफ़ॉर्म करना चाहिए। ऐसा है पहले माना जाता था 20-25 साल पहले, लेकिन आज जब इतना इन्फॉर्मेशन का अपलोड है, एक छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन को लोग ट्रैक कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट से पहले, तो ऐसे सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये अप्रोच सही नहीं है। इनको गाइडेंस, अगर ये वाक़ई में ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, तो इन्हें गाइडेंस कम नहीं देना चाहिए, सिर्फ़ इसलिए कि फ्यूचर में अपने रिज़ल्ट से ये इन्वेस्टर्स को सरप्राइज़ करेंगे। तो यहाँ पे बल्कि इन्वेस्टर्स सस्पिशियस हो जाएँगे कि ये 25% का ही गाइडेंस क्यों दे रहे हैं। तो 25% गाइडेंस का तो कोई फिर तो इन्वेस्टमेंट का कोई सेंस नहीं बनता। अगर मुझे 25% ही ग्रोथ चाहिए तो मैं टाइटन में जाऊँगा, मैं पीएन गाडगिल में नहीं जाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल ये कल्याण ज्वेलर्स जो है, ये बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। ये 50% के आसपास ग्रो करने की इसका उम्मीद है। तो ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। कॉशन सिर्फ यही है कि आप अपना डिसीजन खुद लें। मेरा काम है कि आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स आपके सामने रखना, एक फंडामेंटल एनालिसिस आपके सामने रखना, सो दैट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पज से आपको बताया गया है। तो कल्याण ज्वेलर्स मेरे हिसाब से थम्स अप, पीएन गाडगिल को थम्स डाउन करना पड़ेगा, और टाइटन के लिए न्यूट्रल रहेंगे क्योंकि टाइटन खराब कंपनी नहीं है। जिस बेस पे टाइटन ऑपरेट कर रही है वहाँ पे 20 से 25% ग्रोथ काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। और सेफ इन्वेस्टर्स के लिए भी कोई ऑप्शन होना चाहिए, जो मेरे हिसाब से टाइटन बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी को सेफ प्ले करना है और किसी को बहुत बड़ा पैसा भी लगाना है तो टाइटन में लगा सकते हैं। लेकिन टाइटन में एक प्रॉब्लम ये रहती है, जो मैंने पिछले काफ़ी सालों में ऑब्जर्व भी किया है, कि टाइटन 1 साल 2 साल ना परफॉर्म नहीं करता, फिर उसके बाद तीसरे साल एकदम से 30% 40% बढ़ जाएगा। तो 20% लेकिन ऑन एन एवरेज ये ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ आपको दे देगा। बट लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं होगा कि हर साल 20-20% से बढ़ेगा। 1 साल 1.5 साल शायद परफॉर्म ना करे। जैसे काफ़ी टाइम से अभी पीछे हमने देखा कि ये 4000 के आसपास, 3900 के आसपास काफ़ी टाइम से टिका हुआ था। और उससे पहले भी कोविड के आसपास भी मैंने देखा था, ये 1300 1400 के आसपास टिका हुआ था। फिर उसके बाद ये वहीं पे टिका रहा, फिर एकदम से ये परफॉर्म किया और 14-1500 के आसपास से ये जंप करके फिर 3000 के आसपास चला गया था। तो टाइटन में ये प्रॉब्लम रहती है, और हर एक बड़ी कंपनी जब काफ़ी जिसे कहते हैं बेहमूथ हो जाती है, तो ये रहता है, जो कंपनी हर साल फिर परफॉर्म नहीं करती है। कंपनी जिसे कहते हैं हॉलीडे लेती है, जो उनका शेयर प्राइस है हॉलीडे लेता है 1 साल 1.5 साल, उसके बाद लेकिन वो कवर कर देता है। तो 20-22% के आसपास का अगर ग्रोथ चाहिए, सेफ रिटर्न चाहिए, तो टाइटन अच्छी कंपनी है। लेकिन कल्याण इज़ द बेस्ट, जो मुझे इस पूरे ज्वेलरी स्पेस में, इस पूरे लॉट में जो दिख रहा है, ये बेस्ट बेस्ट कंपनी मुझे नज़र आ रही है। तो मेरे मेरे हिसाब से कल्याण के लिए थम्स अप। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं स्टॉप, और इसके फर्दर जब कल्याण ज्वेलर्स का Q4 का फुल रिजल्ट आएगा तो उसके बारे में फिर से बात करेंगे, फिर ऑब्जर्व करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या कंपनी वैसा परफॉर्म कर रही है जैसा कंपनी ने गाइड किया था। तो हर हर क्वार्टर में इस कंपनी के रिजल्ट्स को हम देखेंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।